उज्जैन का नाम सुनते ही सबसे पहले जो ख्याल आता है वो है बाबा महाकाल के दर्शन करना, और उसमें भी अधिकांश लोगों का ख्वाब होता है भस्म आरती में शामिल होना। और आज वो दिन था जब मैं भस्म आरती में शामिल होने वाला था। पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे मैंने मंदिरों की नगरी उज्जैन के अलग अलग मंदिर के दर्शन किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद आप उज्जैन के मंदिरों वाली वीडियो भी जरूर देख लें, जिससे आपको उज्जैन में कैसे घूमना है इसके बारे में एक आइडिया हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप महाकाल की भस्म आरती अटेंड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, भस्म आरती में शामिल होने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही यहाँ कितना खर्च आएगा, तथा इस तरह की तमाम जानकारी आपको मिलेगी आने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज की भस्म आरती के लिए मैंने 15 दिन पहले ही इनकी ऑफिशियली वेबसाइट श्री महाकालेश्वर.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, जिसके बाद आज 15वें दिन मुझे यहाँ भस्म आरती में दर्शन करने का मौका मिला। और इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है, बस नाम, पता और एक आईडी प्रूफ सबमिट करके रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। वैसे तो भस्म आरती की टाइमिंग सुबह के 4 बजे से 6 बजे की है, लेकिन यहाँ पूछने पर पता चला कि सुबह के 2-3 बजे से ही यहाँ पर लाइन लग जाती है, ताकि आगे लगकर बाबा की आरती पास से देखी जाए। ऐसे में मुझे कहाँ नींद आने वाली थी। मैं रात के 1:30 बजे ही उठकर नहा धोकर तैयार हो गया और रात के 2 बजे मैं स्कूटी लेकर मंदिर के लिए रवाना हो गया। इस वक्त घड़ी में हो रहे हैं 1:45 और मैं अब निकल चुका हूँ भस्म आरती देखने के लिए, और जिसके लिए मुझे 2 बजे तक मंदिर पहुँचना था, लेकिन अभी बारिश जो है यहाँ पे हो रही है, तो अब बारिश में निकलते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है भस्म आरती का। तो मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैं अपने दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था, तो मुश्किल से 15 मिनट के अंदर ही मैं मंदिर पहुंच गया। इतनी देर रात जाने वक्त मुझे लग रहा था कि कितने ही लोग होंगे, गिनती के कुछ ही लोग होंगे, लेकिन मेरी ये कल्पना तब गलत साबित हुई जब मैं देखता हूँ कि यहाँ तो लोगों का मेला लगा है। इस वक्त 2:05 हो रहे हैं और मैं महाकाल मंदिर में आ गया हूँ, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जितनी भी लाइनें दिख रही है ना, ये सब दर्शन करने के लिए यहाँ पे भस्म आरती अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। और सब रजिस्ट्रेशन होगा और ये लोग जो है अपने अपने डेट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे भस्म आरती अटेंड करने के लिए आए हैं। तो अब मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, और जहाँ तक पॉसिबल होगा मोबाइल जहाँ तक अलाउ करेंगे वहाँ तक मैं लेके जाऊँगा, और जो मना कर दें तो बात मानते हुए अपना फ़ोन जो है जमा कर दूँगा। दरअसल में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तब भी आपको यहाँ पर भस्म आरती देखने का मौका मिल जाता है, लेकिन फर्क बस इतना होता है कि ऐसे में आप लाइन में चलते हुए दर्शन करते हैं, जो कि कुछ एक क्षण के लिए आप दर्शन कर पाते हैं। वहीं अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा कर आते हैं तो आपको 2 घंटे बकायदा बैठकर भस्म आरती देखने का मौका मिलता है। मंदिर परिसर में रजिस्ट्रेशन पास दिखाकर एंट्री करने के बाद अब बारी थी नंदी हॉल में जाने की, लेकिन कुछ वीआईपी दर्शन के कारण सभी भक्तों को बीच में ही कुछ देर के लिए रोक दिया गया, जहां पर ओम नमः शिवाय की ये गूंज एक अलग ही वाइब फैला रही थी। और कुछ ही देर में लाइन को नंदी हॉल में जाने के लिए छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की ये है कि अगर आप मुख्य द्वार के सामने बैठते हैं तो ही आपको भस्म आरती के पूरे दर्शन होते हैं, इसलिए ज्यादा आगे भागने की बजाय अगर पीछे रहकर भी आप द्वार के सामने बैठ जाते हैं तो आपको अच्छे दर्शन होते हैं। और जब तक मैं ये बात समझता तब तक आगे भीड़ हो चुकी थी, और मैं फटाफट कुछ लाइन पीछे आकर द्वार के सामने बैठ गया। कुछ ही देर में बाबा का श्रृंगार शुरू हुआ। पहले दूध, जल, शहद और अलग अलग विधि से बाबा का अभिषेक हुआ, जिसके बाद अब बारी थी बाबा के श्रृंगार की। पहले महाकाल की आंख, नाक, मुंह, मूंछ बनाया गया। ये सब देखकर इतना आनंद आ रहा था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसके बाद बाबा के श्रृंगार पर एक बड़ा सा कपड़ा लगाया गया और अब शुरू किया गया भस्म लगाना। इससे ठीक पहले एक अनाउंसमेंट हुई कि सभी महिलाएं अपना मुंह घूंघट से ढक लें, और फिर थोड़ी देर के बाद एक और अनाउंसमेंट हुई कि अपना घूंघट हटा लें। दरअसल में यहाँ पर जितनी देर भस्म लगाया जा रहा था उतनी देर महिलाओं को घूंघट में रहने को कहा गया। इसके बाद शुरू हुई आरती।
इसी बीच गर्भगृह की लाइटों को कुछ मिनटों के लिए बंद कर दिया गया और इस तरह बाबा का श्रृंगार और आरती पूरी हुई। जिसे देखने के बाद मैं बाहर आ गया। आज की सुबह का ये हर क्षण मेरी आंखों में बस गया और शायद ये क्षण कभी न भूलने वाले क्षणों में से एक होगा। मैं भस्म आरती अटेंड करने के बाद अब मैं आ चुका हूँ बाहर, और भस्म आरती की अगर बात करूँ तो 2 बजे मैं यहाँ पे आ गया था एग्जैक्ट, लेकिन 2:30 बजे तक हमें अंदर एंट्री मिली और दर्शन जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। मतलब बिल्कुल सामने से सब कुछ आप सामने होते हुए देख रहे होते हो, मतलब जो आज तक आपने वीडियो पे देखा हुआ है, टीवी पे देखा हुआ है, वो चीज़ आप खुद आंखों के सामने देख रहे हो, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब अमेजिंग, मतलब बहुत ही अलग। और वो तालियों की गूंज और जयकारे, मतलब फुल टू पैसा वसूल, मतलब एक छू जाता है, मतलब एक कनेक्ट कर पाता है कहीं ना कहीं आप उस भगवान। अगर मौका मिले तो जब भी आप महाकाल आएँ तो एक बार आप जो है भस्म आरती भी जरूर अटेंड करें। यहाँ दर्शन करने के बाद मैं मंदिर के बाहर आया और इस परिसर में स्थित बड़ा गणेश जी के दर्शन किए। इसके साथ ही काल भैरव और अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन किए। इसके बाद एक बार फिर से मैं गया महाकाल कॉरिडोर देखने। वैसे तो मैंने कल रात ये देखा था, लेकिन दिन के उजाले में इस कॉरिडोर को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अब अगर बात करूं कि भस्म आरती और महाकाल के दर्शन करने वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले आपको भस्म आरती के लिए ऑनलाइन ही बुकिंग करवानी चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत ही लिमिटेड होती है और यहाँ पर भीड़ काफ़ी होती है और इसके लिए कम से कम 24 घंटे का समय तो लगता ही लगता है। एक कन्फ्यूज़न यहाँ दूर कर दूं कि भस्म आरती के लिए किसी भी तरह की कोई ड्रेस कोड नहीं है। मंदिर में छोटा बैग, पर्स, मोबाइल इत्यादि लेकर जा सकते हैं। वहीं अगर बात करूं बाबा महाकाल के दर्शन की, तो आप 3 तरीके से दर्शन कर सकते हैं। एक नॉर्मल लाइन में लगकर फ्री में, जिसमें थोड़ी दूर से बाबा के दर्शन होते हैं और भीड़ के हिसाब से नंबर आने में थोड़ा समय लग जाता है। और दूसरा है 250 रुपये में VIP पास का दर्शन, जिससे आपको बाबा के नंदी हॉल से दर्शन होते हैं और इसकी मदद से आप भीड़ से थोड़े बच जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है 1500 रुपये में 2 लोगों के दर्शन, जिसमें आप गर्भगृह में जाकर बाबा के दर्शन और जलाभिषेक दोनों कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि गर्भगृह में जाने के लिए ड्रेस कोड है, जो कि मंदिर प्रशासन की तरफ से ही मुहैया कराया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें, दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। और अगर आप इस चैनल मन घुमक्कड़ पर नए हैं तो चैनल मन घुमक्कड़ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नई जगह पर नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।